हेलो दोस्तों, कैसे हो? एकदम सही जगह पे आए हो। आज हम लोग सीखने वाले हैं डिसोल्यूशन। दोस्तों, जो डिसोल्यूशन चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा आसान है। अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हो तो आपको फ्री के मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो करना है क्या है, जो जो स्टेप मैं आपको आज बताऊंगा वो सारे सारे स्टेप अगर आप फॉलो करोगे तो 100% दोस्तों आपका जो आंसर आएगा वो 100% क्या होगा, सही होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, समझो। पहले मीनिंग बताओ दोस्तों, डिसोल्यूशन का मीनिंग क्या होता है। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, डिसोल्यूशन का मीनिंग होता है किसी चीज का खत्म हो जाना। मतलब कोई चीज क्या हो रही है, बंद हो रही है, तो उसे क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे समझो, डिसोल्यूशन दिखाई दे रहा है ना, अच्छा बोल तो रही हूं ना, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इसका मीनिंग क्या होता है पता है आप लोगों को, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। और दूसरा क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। दोस्तों, इन सबका अलग अलग मीनिंग होता है। जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है, इसका मतलब होता है कि जो आपकी जो पार्टनरशिप है वो क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। मतलब कि जो एग्रीमेंट बनाया था आप लोगों ने वो क्या हो गया दोस्तों, खत्म हो गया। ठीक है, और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब क्या है कि आपने जो फर्म जो थी आपकी वो क्या हो चुकी है दोस्तों, क्लोज हो चुकी है, मतलब बंद हो चुकी है। अगर एक बात बताओ दोस्तों, अगर आपकी फर्म बंद हो जाएगी तो आप क्या करोगे। और एक चीज बता देता हूँ मैं आप लोगों को, आपको जो हम सीखने वाले हैं, हमें क्या सीखना है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म सीखना है। मतलब कि फर्म जब बंद हो जाती है तो हम क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। ठीक है, अच्छा। अब आपकी फर्म क्या हो रही है दोस्तों, बंद हो रही है। तो आप मुझे बताओ, आपकी अगर फर्म बंद हो जाएगी तो आपके पास क्या क्या बचेगा। तो आप मुझे बोलोगे मेरी फर्म बंद हो जाएगी तो मेरे पास मेरी बची कुछ असेट्स होंगी। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और क्या होगा, तो आप कहोगे असेट्स भी होगी और लायबिलिटीज भी होंगी। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, असेट्स भी होंगी और क्या होगा, लायबिलिटीज भी होगी। अच्छा, एक बात बताओ, असेट्स भी होगी और क्या होगी, लायबिलिटी होगी। तो दोस्तों, जो लायबिलिटी होगी वो आप क्या करोगे, तो आप कहोगे जो लायबिलिटीज है वो हम क्या करेंगे, पे करेंगे। क्या करेंगे, पे करेंगे। तो कैसे पे करोगे बताओ। तो आप बोलोगे पे करने के लिए क्या करना पड़ेगा, असेट्स को बेचना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा। क्लियर है, बिल्कुल ठीक है। तो आप जब आपकी फर्म बंद होगी तो आपके पास असेट्स होंगी और क्या होंगी, लायबिलिटीज होंगी। लायबिलिटीज को पे करने के लिए असेट्स को क्या कर दोगे, आप सेल कर दो। क्लियर है, ठीक है। अच्छा समझो, यही सारा प्रोसेस क्या करना है, करना है उसके अंदर, क्वेश्चंस के अंदर। मतलब कि आपके पास कुछ असेट्स दे रखी होंगी, उन असेट्स को बेच करके लायबिलिटीज को पे करेंगे और उसके बाद अगर पैसे बच जाएंगे तो पार्टनर्स क्या करेंगे, आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। क्लियर कहानी, ठीक है। तो दोस्तों, इस चैप्टर में हमें कौन कौन से अकाउंट्स बनाना सीखना है। तो सबसे पहले जो बनाना सीखना है उसका नाम है रियलाइजेशन अकाउंट। क्या नाम है, रियलाइजेशन अकाउंट। वो रिवैल्यूएशन अकाउंट था। ठीक है, ये क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट। और दूसरा क्या सीखना है, दूसरा सीखना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और तीसरा क्या सीखना है, लोन अकाउंट। किसका लोन अकाउंट, पार्टनर का। ठीक है, लोन अकाउंट भी बनाना सीखना है। और लास्ट क्या सीखना है, बैलेंस बैंक अकाउंट। क्या सीखना है, बैंक अकाउंट। अच्छा, बैलेंस शीट बनेगी क्या भाई, बैलेंस शीट क्यों बनेगी, जब आपकी फर्म क्या हो रही है, खत्म हो रही है, असेट्स को बेच दोगे। तो असेट्स जब बेच दोगे तो नेक्स्ट से कुछ ट्रांसफर ही नहीं होगा, और जब दोस्तों ट्रांसफर ही नहीं होगा तो फिर पता ही क्या है, बैलेंस शीट नहीं बनेगी। तो हमें 4 काम करने हैं। ठीक है, तो हम वन बाय वन सारे काम स्टेप सीखेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसका लोन अकाउंट, बैंक अकाउंट। क्लियर है, चलिए पहले हमारा काम क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट। तो कैसे बनेगा फॉर्मेट, ये रहा फॉर्मेट। ठीक है दोस्तों, ये हमारा रियलाइजेशन का फॉर्मेट है। ये डेबिट साइड है और ये कौन सी है, क्रेडिट साइड है। ठीक है, अब समझो, मान लो दोस्तों आपको अपने घर का कबाड़ा बेचना है, तो आप क्या करोगे। तो पहला स्टेप ये है कि आप कबाड़े को चुनोगे कि कहाँ कहाँ कबाड़ा पड़ा है। तो सारा कबाड़ा चुन चुन के लाओगे, एक जगह इकट्ठा करोगे, फिर उसे क्या करोगे, बेचोगे। तो वैसा ही काम क्या है हमारा है। कैसे, समझो, क्वेश्चन की आपकी दोस्तों क्या बनी होगी, बैलेंस शीट बनी होगी। क्या बनी होगी, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट सबको पता है ना, 12वीं में आ गई है ना। ये क्या है, बैलेंस शीट है। समझना, अगर दिखाई नहीं देती तो बोल तो रहा है। ठीक है, ऐसी ही बनती है बैलेंस शीट। ये कौन साइड होती है, लायबिलिटी साइड होती है, ये रुपीस। और ये कौन साइड है, असेट साइड है। ठीक है, और ये क्या है, रुपीस। और समझ आ रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या होती है, सारी सारी असेट्स लिखी होती है। ठीक है, और इधर क्या लिखी होती है, लायबिलिटीज लिखी होती है। तो आपको क्या करना है, बेचना कहाँ है, इस अकाउंट में बेचना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप असेट्स को लेकर के आओ, इस साइड, इस साइड, जिस असेट्स को बेचना है। तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन में जो भी असेट्स दे रखे हैं सबको क्या करोगे, यहाँ पे ट्रांसफर करोगे। तो क्या लिखोगे, टू असेट्स। असेट्स कौन कौन सी हो सकती है, मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, सबको क्या करोगे, यहाँ पे लेकर के आओगे सबसे पहले। ठीक है, इंक्लूडिंग
इंक्लूडिंग गुडविल, मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों गुडविल, बताऊंगा इसका स्टार लगा दोगे, ठीक है बच्चे, इसी में गलती करते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, क्या लिखा है, गुडविल लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा अब क्या है, ऐसे ही दोस्तों अब हमने असेट्स को पता लगा लिया कि मेरे पास ये असेट्स है, तो मुझे पता होना चाहिए कि मुझे पैसा देना किस किस को, मतलब लायबिलिटी भी क्या करनी पड़ेगी, पता करनी पड़ेगी। तो जो भी लायबिलिटी यहाँ पे उसको क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे, उसको भी यहाँ लेके आएंगे, क्या लिखेंगे, बाय लायबिलिटीज, ठीक है। समझ में आया। अभी तक हमने क्या किया दोस्तों, अभी तक हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ ये पता लगाया है असेट्स को यहाँ ले आएंगे, लायबिलिटीज को यहाँ ले आएंगे, ठीक है। अच्छा अब बताओ कौन कौन से असेट्स यहाँ पे आएंगे, तो दोस्तों गुडविल आएगी और क्या आएगा, डेटर भी आएगा। अच्छा डेटर की कौन सी वैल्यू, अब आप बोलोगे डेटर ऐसे लिखा होता है, आपको पता हो तो, यहाँ पे डेटर मान लो 1 लाख है, ठीक है, दिख रहा है, अगर देखें तो बोल तो रहा है, यहाँ पे लेस लिखा होता है, ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, प्रोविजन होता है, और प्रोविजन 10,000 माइनस में 90,000 ऐसे लिखा होता है। तो आप कौन सी डेटर वैल्यू लेके आओगे, ये वाली वैल्यू लोगे या फिर ये वाली लोगे, तो मैं बता देता हूँ दोस्तों, आपको कौन सी लेनी है, आपको ये वाली लेनी है, 1 लाख वाली लेना है, इसको लेके आओगे कहाँ पे, यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। और जो प्रोविजन है कहाँ जाएगा, इस साइड आ जाएगा प्रोविजन, ठीक है, प्रोविजन कहाँ जाएगा, यहाँ पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कहाँ आएगा, यहाँ पर पीवीडी से बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया, वैल्यू कौन सा बताया मैंने, ये वाला 90 नहीं लेके आओगे, कौन सा लेके आओगे, 1 इधर लाओगे और 10,000 कहाँ रखोगे, यहाँ पे रखोगे, लायबिलिटी का, क्लियर है। अच्छा अब असेट्स भी आ गए दोस्तों, लायबिलिटी भी आ गई, अब ये क्या करेंगे दोस्तों, हम बेचेंगे। अब कैसे बेचेंगे, देखो मान लो यहाँ पे क्या थी, मशीनरी थी, क्या थी, मशीनरी थी, उसकी मशीनरी की वैल्यू थी 50,000 रुपये, कितनी थी, 50,000। तो कहाँ लिखोगे, यहाँ पे लिखा होगा मशीनरी, आपने कहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे मशीनरी लिखा होगा, ठीक है, कितने लिखी होगी, 50, सेम वैल्यू। अब आपने क्वेश्चन में लिखा है कि मशीन आपने बेची है 60,000 की, कितने बेची है, 60,000 की, क्या करोगे, यहाँ लिखोगे बाय बैंक, ठीक है, लिख लिया, और यहाँ लिखोगे मशीनरी कितने की बेची है, 60,000 की, तो 60,000 यहाँ लिखोगे, क्लियर है कहानी। एक कहानी का क्वेश्चन लिखा हुआ, जो जो असेट्स बेची जा रही सबको इस साइड बेचेंगे, किस साइड बेचेंगे, इस साइड बेचेंगे, क्लियर दोस्तों, दिखाई दे रहा है, सारी असेट्स को किस साइड बेचोगे, इस साइड बेचोगे, क्लियर है, ठीक है। और अगर आपको लायबिलिटी पे करोगे किस साइड से करोगे, इस साइड से करोगे, यहाँ पे लिखोगे टू बैंक, जो भी लायबिलिटी होगी, क्रेडिटर पे किया है आपने, कुछ भी पे किया, किस साइड पे करोगे, इस साइड। आई रिपीट अगेन, असेट्स अगर बेचोगे तो इस साइड, और लायबिलिटी पे करोगे किस साइड, इस साइड, क्लियर है कहानी, ठीक है। समझ में आया, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पहला क्या था, सबसे पहले हम असेट्स को इस साइड लेकर के आए, दूसरा स्टेप ये था लायबिलिटी को इस साइड लेके ले आए, ठीक है, असेट्स भी आ गई और लायबिलिटी भी आ गई। इसके बाद क्या किया, असेट्स को हमने बेचा इस साइड में, ठीक है, किस साइड में, क्रेडिट साइड में, फिर लायबिलिटी को हमने पे किया किस साइड से, डेबिट साइड से, क्लियर है। अच्छा अब कहानी क्या है, इतना आसान तो होता ही नहीं है ना, अब कुछ तो इसमें होगा नहीं होगा, तो क्या है समझो। अब कुछ केसेस आते हैं, मान लो यहाँ पे फर्नीचर था, क्या था, फर्नीचर था, FUR, ठीक है, 70,000 का, और क्वेश्चन में फर्नीचर बेचने की कोई भी बात बोली नहीं है, तो आप क्या करोगे, तो दोस्तों अगर क्वेश्चन में नहीं बोला है कि वैल्यू कितने की बेची गई है, तो आप क्या करोगे, इसे अपनी मर्जी से बेच दोगे, यहाँ लिखोगे फर्नीचर 70,000, जो वैल्यू है पूरी वैल्यू में बेच दोगे आप। अगर कोई भी असेट्स यहाँ पे है और क्वेश्चन में उसके बेचने के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, तो आप क्या करोगे, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू पे उसे सेल कर दोगे, ऐसा एज्यूम करते हुए, ठीक है। अच्छा क्लियर हो गया। अच्छा स्टार लगाया था दोस्तों गुडविल पे मैंने, देखो अगर क्वेश्चन में गुडविल है, कहाँ पे, इस साइड गुडविल होगी, तो आप यहाँ पे लिखोगे, इस साइड गुडविल लिख दोगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन में गुडविल बेचने की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, आई रिपीट अगेन, अगर क्वेश्चन में गुडविल बेचने की कोई स्टेटमेंट नहीं है, तो आप गुडविल को नहीं बेचोगे, समझ में आया। गुडविल लिखोगे इस साइड, लेकिन गुडविल को बेचोगे नहीं इस साइड, कब नहीं बेचोगे, जब क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ना हो। अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है गुडविल बेचने की, तो आप यहाँ गुडविल बेचोगे, ठीक है। सिर्फ गुडविल में ऐसा करना है, बाकी पहला वाला स्टेप चलेगा, ठीक है, क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं, पक्का। गुडविल है इस साइड लिख दोगे आप, फिर अगर क्वेश्चन में बोला है बेचने के लिए तो बेचोगे, अगर नहीं बोला है तो नहीं बेचोगे। बाकी असेट्स के साथ क्या करोगे, यहाँ पे लिखा है आप लिखोगे इस साइड, क्वेश्चन में नहीं बोला है बेचने के लिए तब भी आप उसे एग्जैक्ट वैल्यू पे बेच दोगे, बाकी असेट्स के साथ में, ठीक है। लेकिन गुडविल के साथ ऐसा स्टेटमेंट नहीं होती, क्लियर है, वेरी गुड। अच्छा अब प्रॉब्लम कहाँ आती है स्टूडेंट को, अब आती है प्रॉब्लम फंड पे, मतलब फंड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा होता है इधर, ठीक है, इनकी स्टेटमेंट कैसे करते हैं, ठीक है, ये हम सीखेंगे। IFF होता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या रिजर्व बोल लो, इसके स्टेटमेंट इसे कैसे सॉल्व करते हैं, ये सब हमें सीखना है हमें, ठीक है।
अच्छा, इसको मैं थोड़ी देर में समझाता हूँ। फिर हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको क्या करते हैं, टोटल कर दो। दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं बता रहा हूँ, क्रेडिट साइड को टोटल कर देंगे। दिखाई दे रहा है कोई बात नहीं, मैं समझा रहा हूँ। तो इसको टोटल कर दो पूरी साइड को, ठीक है। ये साइड टोटल करने में दोस्तों, ये साइड टोटल करने पे ये साइड बड़ी आ रही है तो ये साइड छोटी आएगी, तो क्या करोगे, इधर लिख दोगे टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू। जो भी पार्टनर्स होंगे उन पार्टनर्स में बांट देंगे। जैसे पी पार्टनर है तो पी कैपिटल अकाउंट, क्यू है तो क्यू कैपिटल अकाउंट। दिख रहा है, ऐसे बांटना आता होगा ना आप लोगों को, ठीक है ना। थोड़ा बहुत छोटा पड़ रहा है, इसको ऊपर शिफ्ट करूंगा तो समझ में आ जाएगा। क्लियर है, हमने कुछ समझ आपको समझ में आया, ठीक है। अब किसका केस है, वर्कमैन कंपनसेशन और आईएफआर। अच्छा एक बात बताओ, क्वेश्चन में जनरल एंट्रीज भी आती है, अगर इसकी जनरल एंट्री आ जाए तो आप कैसे करोगे बताओ। आता जनरल एंट्री, नहीं आता सीख लो, अभी सिखा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले इनकी किसकी जो असेट्स हम यहाँ पे लेके आए, इसकी जनरल एंट्री कैसे करोगे, इसको उठा लो रियलाइजेशन को। तो बताओ रियलाइजेशन क्या हुआ है, इस साइड को डेबिट हुआ है, तो एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू में क्या आएगा, इसको डेबिट करने के बाद सभी क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे, जो भी असेट्स हैं टू असेट्स। समझ में आया दोस्तों, जनरल एंट्री कैसे करेंगे, जो भी असेट, फर्नीचर, मशीनरी, गुडविल, बिल्डिंग, जो भी है सब नीचे लिख देंगे एक बार में, ठीक है। फिर इसकी कैसे करोगे, यहाँ पर रियलाइजेशन क्या हुआ, क्रेडिट हुआ है, तो बाकी सब चीजें क्या हो जाएंगी, डेबिट हो जाएंगी। तो क्या लिखोगे, लायबिलिटी क्या कर दोगे आप, लायबिलिटीज को कर दोगे डेबिट, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट शॉर्ट में, ठीक है। ये अमाउंट है, इधर अमाउंट, क्लियर है, कोई दिक्कत, पक्का लॉक किया जाए। तो ऐसे एंट्री करेंगे इसकी, ठीक है। अब किस करेंगे, बेचने की एंट्री करेंगे। अब असेट्स को अपने लायबिलिटी क्या होगी, पे की होगी, इसकी एंट्री कैसे करेंगे, फिर से वही रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक की लिखा ना आपने, ये ना, इन सबको नीचे कर दो, बैंक में लिख दो, क्रेडिटर लिख दो, टू बैंक, टू क्रेडिटर, जो भी है, जो भी सबको नीचे लिख देंगे, क्लियर है, ठीक है, वेरी गुड। और इसका कैसे करोगे, फिर से क्या करें, रियलाइजेशन क्या है, क्रेडिट है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, डेबिट। कैसे एंट्री होगी, यहाँ लिख रहा हूँ, समझ रहे हैं, मशीनरी, ठीक है, फर्नीचर, और क्या है, गुडविल अकाउंट डेबिट, ये डेबिट, जो भी असेट्स है, जितनी असेट्स है सबको डेबिट कर दोगे। और टू क्या कर दोगे, टू कर दोगे रियलाइजेशन अकाउंट, रफ करो ना, टू क्या कर दोगे, रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन क्या हुआ था, क्रेडिट हुआ, बाकी सब क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। आयो आपको समझ में आया होगा, ऐसे करेंगे जनरल एंट्रीज हम लोग, ठीक है। अच्छा, और किस तरीके चलने वाले हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का केस और आईएफआर, ठीक है। अच्छा समझो, मैं थोड़ा सा इसको रफ कर रहा हूँ, मेरे पास थोड़ा बोर्ड नहीं है, इस वजह से दिक्कत है मेरे को, अदरवाइज कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। इसका समझाया क्या करना है, मैं फॉर्मेट बिठा नहीं रहा हूँ, सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर रफ करता हूँ इसको। सबसे पहले किसका केस करूँगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के। समझो क्या होता है, बच्चे इसी में फंस जाते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और फंड होता है, बताओ, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, याद आया, ईपीएफ, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। उसका क्या करोगे, उसका कुछ नहीं करना है दोस्तों, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को डायरेक्ट यहाँ लिख दोगे, ठीक है। बाय एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड किसके लिए होता है बताओ, एम्प्लॉइज के लिए होता है, जो वहाँ पे काम कर रहे होते हैं ना, उनके होता है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। अब फंड तो खत्म हो रही है, उस फंड में क्या करोगे, पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे, इस साइड आ जाएगा, इस साइड बढ़ जाएगी, पार्टनर्स अपने आप बांट जाएगा, क्लियर है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की दिक्कत है दोस्तों। ये क्या होता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है, अगर किसी वर्कर के साथ कोई हादसा हो जाए तो उसको हम क्या कर सकें, पे कर सकें, उसके लिए क्या बनाते हैं हम लोग, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बना के चलते हैं। अब मुझे बताओ, अब फर्म खत्म हो रही है तो उस रिजर्व का क्या करोगे, पार्टनर आपस में बांट लेंगे, ठीक है। क्या है समझो, अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन कहाँ पे, अंदर दे रखा है, और दोस्तों एडजस्टमेंट में कोई क्लेम नहीं हुआ है, मतलब कोई क्लेम नहीं, सिर्फ यहाँ पे है, तो क्या करोगे इस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का, आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसको बांट लोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या कर लोगे, इसे बांट लोगे, क्लियर है, समझ में आया दोस्तों, कहाँ बढ़ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाएगा, जब एडजस्टमेंट में कोई क्लेम नहीं है, क्लियर है। अच्छा, अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बैलेंस शीट में है और क्लेम में भी है तो क्या करेंगे, समझो, इसको रफ कर रहा हूँ, आप पेन कॉपी से, मैं एज्यूम करता हूँ पेन कॉपी निकाल रखे हो, आप लिख रहे हो साथ साथ में, ठीक है।
वर्कमैन कंपनसेशन देखा बैलेंस शीट में, कहाँ दे रखा है, बैलेंस शीट में दे रखा है 1 लाख रुपए का, ठीक है। और क्लेम हो गया कितना, क्लेम कितना है, 1 लाख का क्लेम है। तो आप क्या करोगे, आप दोस्तों क्लेम आता है, जब क्लेम आ जाएगा तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को कहाँ लिखोगे, लाइबिलिटी साइड में, मतलब इस साइड रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखोगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। कब लिखोगे, जब क्लेम होगा तब। अगर क्लेम नहीं है दोस्तों तो आप वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व यहाँ नहीं लिखोगे। अगर नहीं है क्या बोला मैंने, अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है क्वेश्चन में और क्लेम भी दे रखा है तभी आप यहाँ पे लिखोगे लायबिलिटी यहाँ पे लिखोगे, क्लियर है। अगर क्लियर नहीं है तो सिंपल क्या करेंगे, इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, क्लियर है, ठीक है। तो आपका कितना है, 1 लाख है, तो आप 1 लाख यहाँ लिखोगे, ठीक है, और बाकी कहाँ लिखोगे, बाकी इधर लिखोगे टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कितना है 1 लाख का 1 लाख लिखोगे, तो क्लेम भी इतना का ही है। अगर ऐसा हो तब क्या करेंगे, अब मान लो बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है 50,000, कितना दे रखा है 50,000 का, ठीक है। और दोस्तों एडजस्टमेंट में जो क्लेम है कितना है, क्लेम दे रखा है 70,000, कितना दे रखा है 70,000, मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्लेम कितना दे रखा है 70,000 का। इस केस में क्या करना है, तो दोस्तों इस केस में भी सेम काम करना है, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना बिल्कुल भी। क्या करना है, जो बैलेंस शीट के अंदर है इसको कहाँ लिखोगे, कहाँ लिखोगे बताओ, लायबिलिटी साइड, मतलब इस साइड लिख दोगे बाय वर्कमैन कंपनसेशन कितना है 50,000 का 50,000, ठीक है। और जो क्लेम है दोस्तों कहाँ लिख दोगे, इधर इस साइड, तो बैंक क्या है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है 70,000 का 70,000, ठीक है, ठीक है। अगर दूसरा केस क्या हो सकता है, और क्या केस बन सकता है दोस्तों, अगला केस ये हो सकता है, मान लो बैलेंस शीट में है ही नहीं, अब क्या करेंगे, मतलब बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं है, तो है कहाँ पे, यहाँ पे दे रखा है, नीचे देखो मतलब एडजस्टमेंट में दे रखा है, तो क्या करना है, देखो यहाँ पे बैलेंस शीट के अंदर नहीं है तो इस साइड नहीं आएगा, लेकिन क्लेम है दोस्तों, क्लेम कहाँ जाएगा, इस साइड आएगा ही आएगा। मान लो क्लेम होता 80,000 का होता, कितना होता 80,000 का, तो यहाँ लिखते टू वर्कमैन कंपनसेशन कितना 80,000, ठीक है। इसे जब बैंक से पे करना चाहो तो बैंक से पे कर देना इसको, क्लियर है, बैंक क्लियर है, समझ में आया दोस्तों, इतना कोई दिक्कत दोस्तों, सारे केसेस हो चुके हैं। अब किसके बचे दोस्तों, अब बचा हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व IFR, मैं यहाँ से उठा करके यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। इसका केस क्या होगा IFR का, समझो इसको, समझो अच्छे से। अगर दो कंडीशन बनाता हूँ इसकी मैं, ठीक है, समझ में आ रहा है, दो कंडीशन बनाए, क्या, अगर असेट साइड में इन्वेस्टमेंट है, क्या है इन्वेस्टमेंट, क्या है इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, एक केस तो ये। अगर असेट साइड में इन्वेस्टमेंट नहीं है तब क्या केस बनेगा, समझो। अगर दोस्तों क्वेश्चन में कि बैलेंस शीट में असेट साइड में इन्वेस्टमेंट है तो आप इन्वेस्टमेंट कहाँ लिखोगे, इस साइड लिखोगे, तो असेट से क्रॉस होकर यही लाना होता है, ठीक है। तो आप IFR को भी कहाँ लेके आओगे, इस साइड लेकर के लाओगे, ठीक है। आप IFR मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, मतलब अगर दोनों हैं तो इन्वेस्टमेंट को इधर और IFR को इधर लाओगे, क्लियर है। अगर दूसरा केस क्या है, अगर IF इन्वेस्टमेंट नहीं है दोस्तों, अगर इन्वेस्टमेंट असेट साइड में नहीं है तो यहाँ पे IFR है, तो क्या करना है, तो इस IFR मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या कर दोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, ठीक है, क्या कर दोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, बांट दोगे, क्लियर दोस्तों, समझ में आया। IFR का केस क्या है, रिपीट कर रहा हूं दोबारा से, इन्वेस्टमेंट यहाँ भी है और IFR यहाँ पे है, इसको इधर क्रॉस कर देंगे, इसको इधर क्रॉस कर देंगे, क्लियर है। अगर ये नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, सिर्फ क्या है IFR है, तो क्या करना है, इसको क्या बांट देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट देंगे, क्लियर है। अगला केस क्या हो सकता है, अगर IFR यहाँ पे नहीं है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट है, तो इधर आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगी, इधर आ जाएगी, और उसको मार्केट वैल्यू पर सेल कर देंगे, जो भी क्वेश्चन अगर उसकी सेल वैल्यू दे रखी है तो उस सेल वैल्यू पे क्या कर देंगे, बेच देंगे, ठीक है। और अगर सेल्स वैल्यू नहीं दे रखी है तो एग्जैक्ट वैल्यू पे हम क्या कर देते हैं, बेच देते हैं। समझ में आया दोस्तों, कोई दिक्कत, कंफ्यूजन नहीं हुई, और कंफ्यूजन हो रही है तो आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, मैं आप बिल्कुल कंफ्यूजन दूर कर दूंगा, क्लियर है। अच्छा तो दोस्तों ये क्या थे, हमारे सारे के सारे केसेस थे, आई होप आपको इस सारा केस समझ में आया होगा, ठीक है। ये हमारा क्या था, रियलाइजेशन अकाउंट था। अब क्या, जैसे मान लो कोई असेट्स है दोस्तों, क्या है, कोई असेट्स है, यहाँ पे वो किसी पार्टनर ने एक्वायर कर ली, क्या कर ली, पार्टनर्स ने एक्वायर कर ली, मतलब पार्टनर्स लेके जा रहे हैं, तो क्या करें,
तो क्या करेंगे, मान लो ये मशीनरी है, क्या है, मशीनरी है, और कोई पार्टनर लेके जा रहा है, किस साइड लेके जाएगा, देखोगे बाय, मान लो पार्टनर का नाम पी है, पी पार्टनर है, तो क्या करेंगे, पीज कैपिटल अकाउंट और ब्रैकेट लिख देना मशीनरी। कितने लिख गया, मान लो 50,000 की है तो पूरा पूरा लिख 50,000 का 50,000 लिख देंगे, ठीक है। पी के कैपिटल अकाउंट, जो बंदा लेके जाएगा उसका नाम लिखेंगे, क्लियर है। अगर क्यू होता, क्यू लेके जाता तो लिखता बाय क्यूज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, यहाँ पे लिख देता, क्लियर कहानी, कोई दिक्कत नहीं है, पक्का, ठीक है। आप क्या करना है दोस्तों, अगला केस, अगर मान लो कोई लायबिलिटी है, समझ लो दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट बता रहा हूँ चीज, अगर कोई लायबिलिटी है, क्या है, लायबिलिटी है, ठीक है, और वो सेटल हुई है, किससे, सेटलमेंट हुई असेट्स से, मतलब कोई लायबिलिटी थी पार्टनर की, ठीक है, मतलब पार्टनर कोई फर्म की लायबिलिटी थी पार्टनर के साथ, मतलब कि समझो फर्म को ना पैसे देने थे किसी पार्टनर को, फर्म को पैसे देने थे पार्टनर को, ठीक है, लायबिलिटी है ये, तो उस पार्टनर ने क्या किया, पैसे ना लेने में क्या ले गया, असेट्स ले गया, सेटलमेंट कर लिया असेट्स के साथ में, तो उसकी कोई भी एंट्री नहीं होती है, सेटलमेंट की कोई भी एंट्री नहीं होगी, क्लियर कहानी, ठीक है। अगर कुछ भी हो सकता है, कोई लायबिलिटी है, ठीक है, और उसे सेटलमेंट किया जाए सर असेट्स के साथ, तो उसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी, क्लियर है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं दोस्तों, ये सारा प्रोसेस हो जाएगा, बाकी मैं बता ही दिया था, टोटल मारोगे, क्रेडिट साइड का कर दोगे, टोटल कर दोगे, इस साइड टोटल कर दोगे, इस साइड अगर डेबिट साइड कम आ रहा है तो क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, ठीक है, और जो भी पार्टनर उसमें बांट देंगे। अगर ये साइड बड़ी आ रही है, कौन साइड, डेबिट साइड है ना, तो इस साइड का निकल क्या आ जाएगा, बाय लॉस ट्रांसफर टू, जो भी पार्टनर्स का अकाउंट हो, ये हमने सीख रखा पहले, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या बनाना, इसके बाद बनाना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऊपर बना रहा हूं समझना, ठीक है, और इसका बनाऊंगा बैंक अकाउंट। ये है दोस्तों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ऐसे बनाओगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दो पार्टनर पी है और कौन है मेरा, क्यू है, लिखोगे पार्टिकुलर, यहाँ पे पी और यहाँ पे क्यू, ये डेबिट साइड होती है, पार्टिकुलर लिख लो यहाँ पे। दोस्तों कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं मैं आप लोगों को, ठीक है ना, आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस चैनल को कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। अच्छा, जैसे दोस्तों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एडमिशन में सीखा था, वैसा ही यहाँ पे बनाना है। यहाँ क्या लिखोगे, बाय बैलेंस बीडी, जो भी पार्टनर चीजें बढ़ सकती है वो चीज बांट देंगे हम, ठीक है। अगला और इसमें एक्स्ट्रा क्या जुड़ जाएगा, एक्स्ट्रा दोस्तों इसमें ये आ जाएगा, जैसे कि ये था, क्या था, ये मतलब कि एक पार्टनर था, असेट्स लेके गया था, क्या लेके गया था, असेट्स लेके गया था, ठीक है, किसी कोई पार्टनर असेट्स लेके गया तो क्या करेंगे, उसको क्रॉस कर देंगे, क्रेडिट साइड में कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में आ जाएगा, मतलब किस साइड आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा। क्यों भाई, ये जो पार्टनर है असेट्स लेके गया, समझना, असेट्स घर लेके गया तो उसका पैसा तो देगा ही देगा पार्टनर, किस साइड से पैसे देगा, डेबिट साइड से ही पैसे देगा, तो क्या लिख दोगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितनी मशीन थी, 50,000 की थी, तो 50,000 का 50,000 पी लेके गया था, तो पी के अकाउंट में डाल देंगे, क्लियर। अगर इस साइड कोई पार्टनर है, किस साइड है, क्रेडिट साइड, तो किस साइड आ जाएगा, डेबिट में, और अगर इस रियलाइजेशन के डेबिट साइड में तो कितना आ जाएगा, क्रेडिट में आ जाएगा, ठीक है, समझ में आया, क्रॉस करना होता है दोस्तों, क्रॉस, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या करोगे, आप टोटल मारोगे, इसको टोटल कर दोगे, इसको टोटल कर दोगे, फिर इसको टोटल करोगे, मान लो ये साइड बड़ी आ रही है, ठीक है, इसमें से पी वाले को माइनस करो, क्या लिखोगे, टू बैंक अकाउंट, क्या लिखोगे, बैंक अकाउंट, ठीक है, इधर डाल दोगे, ऐसे एक्सप्लोर करोगे, बैंक अकाउंट डिफरेंस अगर कम पड़ रहा है तो, ठीक है, ये चीज तो आपको आती होगी, सेटलमेंट का अकाउंट क्लोज करना, ठीक है, बना दिया। अब क्या करना है दोस्तों, अब बनेगा रियलाइजेशन बन गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया, इसके बाद बनेगा बैंक अकाउंट। दोस्तों इसकी एक खासियत होती है कि आपका जो बैंक अकाउंट का जो आंसर होता है ना, बराबर आता है ऑटोमेटिकली। अगर आपका बैंक अकाउंट बराबर नहीं आ रहा है तो आपका मतलब है, इसका मतलब है कि आपने रियलाइजेशन अकाउंट या फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट गलत बनाया, मतलब कि ये मैं यहाँ पे बनाऊँ, ठीक है, ये मैंने बनाया बैंक अकाउंट, ठीक है, समझना, यहाँ पे क्या आता है, पार्टिकुलर, यहाँ पे रुपीस, पार्टिकुलर और यहाँ पे रुपीस। अगर बैलेंस बीडी को बैलेंस शीट में बैलेंस शीट देखोगे, ऐसी बनती है बैलेंस शीट, ठीक है, ऐसे इधर लायबिलिटी होती है, उधर असेट्स, यहाँ पे रुपीस। अगर कैश का बैलेंस दे रखा होता है असेट साइड में, उसको क्रॉस कर देंगे, किस साइड आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा, किस नाम से देखेंगे, टू बैलेंस बीडी के नाम से लिखेंगे, ठीक है,
इतना मैं एज्यूम करता हूँ आपको आता होगा, बाय टू बैलेंस बी लिख देंगे, ठीक है। ये करने के बाद क्या करना है, इस साइड जहाँ जहाँ बैंक आया है आपने असेट्स बेची हुई राइसन अकाउंट में, है ना, क्या लिखा होगा इस टाइम, बाय बैंक लिखा था मैंने, रफ कर दिया पहले, उसको क्या कर दोगे, क्रॉस कर दोगे, जहाँ जहाँ बैंक आया बैंक वाला बैलेंस क्या कर दोगे, क्रॉस कर दोगे। ये क्रेडिट साइड में कहाँ जाएगा, डेबिट में, मतलब इस साइड आ जाएगा, और डेबिट में कोई बैलेंस है किधर आ जाएगा, क्रेडिट साइड में आ जाएगा, और आप क्या कर दोगे, इसको क्लोज कर दोगे, और इसका जो आंसर आएगा दोस्तों क्या आएगा, बराबर आएगा। अगर ये बराबर नहीं आ रहा है इसका मतलब आपने कोई ना कोई गलती की है बैंक अकाउंट में। दोस्तों जो मोस्टली जो केस सीखने थे आपको, कौन से सीखने थे, रिलायंस वाले, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व केस, आईएफआर, ये सारे केसेस आप लोगों ने सीख लिए हैं, ठीक है। अगर दोस्तों सारा स्ट्रक्चर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया है तो आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। और दोस्तों इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बन सकेंगे सारे सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टाटा बाय बाय।